आइलैंड दुनिया का खूबसूरत और अमीर मुल्कों में से एक है, लेकिन फिर भी क्यों यहाँ की हुकूमत आपको $90,000 जो कि पाकिस्तानी 1.5 करोड़ रुपीस बनते हैं, किसी भी इंसान को जो यहाँ पर आकर आबाद होना चाहे उसे देने को तैयार है। और अगर आप यहाँ शादी करते हैं तो आपको $1.5 लाख यानी कि तकरीबन पाकिस्तानी 3 करोड़ रुपीस बनते हैं, वो देने को तैयार है। और आप कैसे यहाँ अप्लाई कर सकते हैं और ये भी जानते हैं कि क्यों आइलैंड की हुकूमत आपको ये ऑफर कर रही है, तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। आइलैंड का मुल्क रकबे के लिहाज से मुल्क के बहुत से हिस्सों में आबादी बहुत कम है, या आप कह सकते हैं कि ना होने के बराबर है। उन आबादियों में घर वैसे ही वीरान पड़े हैं और यहाँ की हुकूमत आपको वहाँ रहने के लिए $90,000 देगी। वैसे जो हालात पाकिस्तान और इंडिया के हैं, कोई बहुत बड़ा फ़र्क तो नहीं। पाकिस्तान के अमीरों के पास पैसे कम हैं और इंडिया के अमीरों के पास पैसे ज़्यादा हैं, लेकिन आम इंसान जो कि सिर्फ अपना खाना ही पूरा कर ले बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ना उसे कार चाहिए और ना मुल्क के बाहर से कोई ऐसी इंपोर्टेड चीज़ जो कि मुल्क में ना मिल रही हो। इन्हीं सब हालातों के चलते अगर हमें कोई ये ऑफ़र करे तो हम इन मुल्कों में भागते जाएंगे। हम तो अपना घर भर बेच देते हैं इस मुल्क में जाने के लिए, और वही आइलैंड की हुकूमत आपको $1.5 लाख तक दे रही है। लेकिन ये गरीबों की ज़िंदगी ऐसी ही है, आपको कहीं भी सुकून से रहने नहीं देगी। आप अपनों के साथ रहें तो हालात मारते हैं, हालातों को बेहतर करने के लिए अपनों से दूर जाएं तो अपनों से दूर जाने का एहसास मारता है। और वैसे भी अगर हमारे जैसा यूट्यूबर कोई छोटी सी भी गलती करते तो कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा ताने मिलते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बताने की वजह यह है कि ये आइलैंड के छोटे छोटे जजीरे हैं जो कि काफ़ी सालों से वीरान पड़े हैं। यहाँ पर पहले आपको अपने पैसे देकर यहाँ पर एक घर खरीदना पड़ेगा, फिर यहाँ की हुकूमत आपको $90,000 देगी, और वो भी ये इंश्योर करेगी कि ये $90,000 आप इसी घर पर लगाएं। ये पैसे आप अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कि किसी बिजनेस या अपने कोई ज़ाती इस्तेमाल के लिए। और इसके अलावा आइलैंड की हुकूमत की एक और शर्त भी है कि ये घर 1993 से खाली पड़े होने चाहिए। और यकीन माने वो घर इतने खस्ता हालतों में होते हैं कि आप इनको रेनोवेट किए बगैर रह ही नहीं सकते। और ये जजीरे हैं, यानी कि आपको यहाँ बुनियादी सहूलियत जैसे प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, पानी ना होने के बराबर है, और ब्रॉडबैंड यानी इंटरनेट भी नहीं है। यानी कि यहाँ आपको अपने आप को बाकी दुनिया से कटे हुए रहना पड़ेगा, जैसा कि नोमैडिक विलेज लाइफ। और हाँ, अगर आपको यहाँ किसी लड़की से दोस्ती हो जाए और वो आपसे शादी करना चाहे तो यहाँ की हुकूमत आपको $1.5 लाख देगी, जो कि काफ़ी हद तक आप अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज़ाहिरी बात है, जब आपकी वहाँ पर शहरियत रखने वाली लड़की से शादी होती है तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाती है। वहाँ आपके काफ़ी जानने वाले हो जाते हैं जो कि वक़्त आने पर आपका एहसास करेंगे और आपको भी अपनायत का ही एहसास होगा। और ये सिर्फ आइलैंड की हुकूमत ने ही नहीं किया, इससे पहले भी इटली और जापान की हुकूमत ने भी इस तरह का ऐलान किया हुआ है। जापान में आप जानते ही होंगे कि जो जापान की कैपिटल सिटी टोक्यो है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। तो जापान की हुकूमत ने भी अपने शहरियों के लिए ये ऐलान किया था कि आप भी उन गांव में जाकर आबाद हों जहां लोग बहुत कम हैं। लेकिन जिनको शहरों में रहने की आदत हो वो भला गांव में कैसे रह सकता है? हाँ, कुछ दिनों के लिए वो गांव में जाकर रिलैक्स कर सकता है, लेकिन परमानेंट रिहायशी नहीं हो सकता। वैसे अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप इस जगह पर जाकर रहना पसंद करेंगे। और इसके अलावा अगर आप नॉर्वे के गांव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें। ये रही जापान के गांव की ज़िंदगी और ये रही विलेज लाइफस्टाइल की प्लेलिस्ट।